मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष, वास्तु और धर्म से संबंधित सभी कार्यक्रमों के इस चैनल पर। मित्रों, ऐसी मान्यता है धर्मों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर और हमारे सामाजिक पारिवारिक गतिविधियों के आधार पर कोई भी कार्य करने के पहले, अर्थात पौराणिक कार्य, धार्मिक कार्य, कोई भी पूजा करने के पहले सूर्य को जल देना, अर्घ्य देना बहुत जरूरी होता है। सूर्य को जल कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, इसकी विधि क्या है, अर्घ्य देने का मंत्र क्या है, सूर्य की कितनी परिक्रमा की जाए, अर्घ्य देने का सही समय क्या है, कितनी बार जल देनी चाहिए, जल में कौन कौन से पदार्थ मिलाने चाहिए, किस पात्र से, किस धातु के पात्र से जल देना चाहिए, क्या स्त्री और पुरुष के लिए एक ही पात्र सही है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करें इसके पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि मेरा एस्ट्रो टिप्स चैनल, इसके साथ एक और चैनल है वास्तु बोकारो दर्शनम। यदि अब तक आपने हमारे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ऑल सेलेक्ट कर लें, वीडियो लाइक करें और देखने से अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने मित्रों से भी शेयर कराएं। मित्रों, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, इन्हें मंडलेश कहा गया है। सभी ग्रहों को प्रकाशित करने का कार्य सूर्य का है। हमारे दिन का शुरुआत सूर्य के साथ होता है। जब तक सूर्योदय न हो तब तक हमारा दिन नहीं बदलता है। सूर्य को जल देना कई तरह के लाभ देता है। व्यक्ति में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, मनोबल ऊंचा रहता है, कार्यों में गति आ जाती है, सोच और इरादे पक्के होने लगते हैं, क्योंकि जल देकर के ही सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। सूर्य हमसे काफी दूर हैं, किंतु सूर्य को अर्घ्य देकर हम उन्हें अपने पास, अपने करीब ला सकते हैं, इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे शास्त्रीय मत है, कुछ नियम है। जैसे सूर्य को अर्घ्य कब दिया जाए, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है। सूर्य को जल प्रतिदिन देना चाहिए। जैसे हमारे खाने का समय, खाने का रूटीन प्रतिदिन का है, वैसे ही सूर्य को जल प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसी मान्यता है जब सूर्यास्त हो जाता है तो राक्षस बलि हो जाते हैं और सूर्योदय के समय सूर्य से संग्राम करते हैं, उन्हें उदय होने से रोकते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य काफी थके रहते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है, कहावतें हैं। तो थके हुए व्यक्ति को जल पिला देने से उसकी थकान मिट जाती है। उसी प्रकार सूर्य को जल देने से सूर्य का थकान मिट जाता है और वो हम पर प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात है कि जल कैसे दें। तो जल देने के लिए बहुत लोग ऐसे करके जल देते हैं, बहुत लोग माथे के ऊपर उठा के जल देते हैं। लेकिन वास्तव में जल देने के लिए पात्र को हाथ में कैसे लें,
अगर आप नदी या तालाब में जल दे रहे हैं तो आप अंजलि से जल दें, किंतु इस तरह अंजलि और तर्जनी, अंगूठा और तर्जनी अगर सटता है तो वह जल रुधिर के समान अर्थात रक्त के समान हो जाता है। तो नदी या तालाब में जल देते समय व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए, इस मुद्रा में जल दें क्योंकि अंगूठा और तर्जनी का संबंध न बने, क्योंकि यह जल देना हमें लाभ के जगह नुकसान दे सकता है। नदी और तालाब के अन्यत्र भी जल देने का विधान है, उसके लिए आप देवालय जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मंदिर जाना संभव नहीं हो तो अपने घर के पूजा स्थान में दे सकते हैं। वहां भी यह व्यवस्था नहीं हो तो घर के बाहर साफ सुथरे जगह पर सूर्य को जल दे सकते हैं। अब आप हाथ में पात्र लेकर, पात्र को भी इस तर्जनी और अंगूठे से नहीं पकड़ना है, पात्र को पकड़ना है इसे दोनों हाथों से, लेकिन अंगूठा उसमें न सटे, अन्यथा पुनः वह जल रुधिर समान रक्त के समान हो जाता है। विधि, जल देने की विधि है, चूंकि किसी को कुछ देते समय झुकना बहुत जरूरी होता है। सूर्य को जब अर्घ दे रहे हैं, मंडलेश को, ग्रहों के राजा को अर्घ दे रहे हैं, तो झुक करके नमन की मुद्रा में जल देनी चाहिए, अन्यथा सीधे सिर जल देना स्वीकार्य नहीं है। सूर्य के अर्घ के लिए मंत्र, कौन सा मंत्र? मंत्र शास्त्रीय मंत्र है, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्वा गृहार्घ नमस्तुते। अगर यह मंत्र न हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः कह करके भी जल दिया जा सकता है। उससे भी न हो तो गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल दिया जा सकता है। जल देने के बाद सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, तो कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, यह भी एक बात है। लिखा है शास्त्रों में, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा वर्णन है कि एकः चंड्या रवि सप्ताह त्रिखा कार्य विनायके हरे शतस कर्तव्या शिव शाद परिक्रमा। एकः चंड्या, माँ जगदम्बा की परिक्रमा एक बार करनी चाहिए, रवि सप्ताह सूर्य की परिक्रमा 7 बार, त्रिखा कार्य विनायके, विनायक भगवान गणेश की परिक्रमा 3 बार होनी चाहिए, हरे शतस कर्तव्या, भगवान श्री नारायण विष्णु की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए, शिव से अर्ध परिक्रमा, शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। किंतु परिक्रमा के क्रम में भी नमन करनी चाहिए और जल भी परिक्रमा करते ही देनी चाहिए। सही समय अरुणोदय काल बताया गया है, जब सूर्य उग रहे हों वह समय सबसे उचित होता है, सबसे विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि सूर्य उस समय थकान की स्थिति में रहते हैं। लेकिन अगर अरुणोदय के समय न हो पाया, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो पाया, तो 3 घटी तक, यानी 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट, अर्थात सूर्योदय से 1.25 घंटे के अंदर जल देना बहुत लाभकारी होता है। अब कितनी बार जल दें? तो शास्त्रों में उल्लेख है सूर्य को जल 3 बार देने की। 3 बार मतलब कि 3 बार जल भर के नहीं लाना है। अगर आप पात्र से
जल दे रहे हैं तो एक पात्र के जल को एक बार गिरा लिए, एक परिक्रमा करके पुनः दूसरी बार जल दिए, फिर एक परिक्रमा करके तीसरी बार जल दिए। 3 परिक्रमाओं में 3 बार जल देना है। अगर बताए गए समय सूर्योदय से 3 घटी से अधिक होता है तो उसके लिए आपको एक बार अलग से और जल देना पड़ेगा, अर्थात उसी पात्र से 4 बार जल देने की व्यवस्था है। अगर समय 8 बजे से ज्यादा हो गया है तो उसी जल पात्र से 5 परिक्रमा कर 5 बार जल देनी चाहिए और प्रत्येक परिक्रमा पर झुक करके सूर्य को नमन करनी चाहिए। जल देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दिया गया जल पैरों से न लगे, बहता हुआ पैरों से न सटे, क्योंकि छिटके तो असंभावी है, छीट पड़ेगा ही। चाहे नीचे आप तांबे का पात्र रखे हो, कांसे का पात्र रखे हो, खड़ा होकर के जल दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि जल को पात्र से टकराने पर ऊपर से जल गिरेगा, पात्र में जब टक्कर होगा तो वो छींटा स्वाभाविक रूप से देगा, किंतु वह बह करके पैरों से न लगे। अधिकांश देखा गया है कि लोग तुलसी के पौधे में जल डालते हैं। सूर्य को दिया गया जल तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए, यह सर्वथा गलत है। इससे भगवान सूर्य स्वतः नाराज होते हैं। किस पात्र से जल दें? तो जल देने के लिए शुद्ध पात्र कांसा और तांबा है। तांबा सूर्य को अधिक प्रिय है, चूंकि सूर्योदय के समय सूर्य तांबे के वर्ण के रहते हैं। उदेति सविता ताम्र अस्त ताम्रव, उदय के समय और अस्त के समय सूर्य तांबे के वर्ण के होते हैं। तो तांबे के पात्र से जल देना बहुत ही सही होगा। अब जल में कौन सा द्रव्य मिलावें? तो जल में रक्त चंदन या रोड़ी डालना अति आवश्यक होता है। लाल फूल अगर मिल जाए तो बहुत सुंदर। जल में अक्षत अरवा चावल डालना चाहिए, किंतु अगर आपने जल में अक्षत का उपयोग किया है तो उसके साथ गुड़ नहीं मिलाना चाहिए। गुड़ जब डालें तो रक्त चंदन और पुष्प तथा गुड़ के साथ जल दें। अक्षत जब डालें तो गुड़ का उपयोग जल में न करें। जल में गुड़ और चावल के सम्मिश्रण से वह मदिरा बन जाता है। जल पात्र में जल भरने के पहले संभव हो तो गंगाजल जरूर डाल लें और उसमें जल मिलाकर, शुद्ध जल मिलाकर के सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब समस्या आती है कि पुरुष और स्त्री क्या दोनों एक ही धातु के पात्र से जल दे सकते हैं? नहीं, चूंकि ताम्र पात्र से सौभाग्यवती स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं जल नहीं दे सकती हैं। ऐसा शास्त्रों में निषेध किया गया है। ताम्र पात्र महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियां अगर सूर्य को जल दें तो कांसे के पात्र से दें, पुरुष सर्वदा तांबे के पात्र से जल दें। सूर्य को नियमित जल दे करके काफी प्रबल बनाया जा सकता है। सूर्य के प्रबल होने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, कार्य में गति हो जाती है, कार्य अपने अच्छे गति से चलने लगते हैं। दिया हुआ धन अगर अटका हुआ है तो वह आसानी से मिल जाता है। निर्णायक क्षमता, डिसीजन जो होता है वो स्पष्ट हो जाता है, हिचकिच नहीं रहता है। अतः सूर्य को जल देना, प्रातः काल जल देना, तांबे के पात्र से जल देना, 3 बार जल देना, 7 परिक्रमा करना,
जल में गुड़, रक्त पुष्प, रक्त चंदन अथवा अरवा चावल, रक्त पुष्प और रक्त चंदन डालना। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप में आपका सूर्य काफी मजबूत हो जाएगा। और सूर्य का मजबूत होना सभी ग्रहों को शांत कर देता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सारे ग्रह सूर्य के आगे निष्क्रिय हो जाते हैं। श्लोक भी आपको बता दूं कि राहु दोष बुध हन्यात्, राहु के दोष को बुध समाप्त कर देता है अगर प्रबल हो तो। उभयो हंत शनैश्चरः, राहु और बुध के दोष को शनि मजबूत हो तो समाप्त कर देता है। त्रयाणाम भूमि जो हंतु, राहु बुध और शनि के दोष को भूमि नंदन मंगल समाप्त कर देते हैं। चतुर्णाम दानवार्चिता, राहु बुध शनि और मंगल के दोष को दानवार्चित यानी दानवों के गुरु शुक्र समाप्त कर देते हैं। पंचानाम देव मंत्री च, राहु बुध शनि मंगल और शुक्र के बनाए गए दोष को देव गुरु बृहस्पति समाप्त कर देते हैं। खड़ दोषंतु चंद्रमा, राहु बुध शनि मंगल शुक्र और गुरु के दोष को चंद्रमा अगर मजबूत हो जाए तो समाप्त हो जाता है, कर देते हैं चंद्रमा सारे दोषों को समाप्त। सप्त दोष और रविर्हन्यात्, सातों ग्रहों के दोष को रविर्हन्यात् यानी सूर्य हनन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। शेषाद उत्तरायणे, उत्तरायण होने के बाद यानी 6 महीने तक अगर सूर्य मजबूत है तो सारे ग्रहों का दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। अतः जल दें, प्रातः काल जल दें और जल देने के बाद से जलपात्र में 3 उंगलियां बीच की डालकर जलपात्र में भिगो लें और भिगोने के बाद इस प्रकार ये तीनों नेत्र, भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है वहां ये 2 नेत्रों पर 3 या तीसरा यहाँ लगा करके ओम सूर्याय नमः कहें, क्योंकि भगवान सूर्य शिव के तीसरे नेत्र हैं। शिव 3 नेत्र के देवता हैं, तीसरा नेत्र प्रलय के लिए ही खुलता है और वो तीसरा नेत्र भगवान सूर्य हैं। तो सूर्य को मजबूत करें, जल देने के बाद तीनों नेत्रों पर जल पात्र से जल अवश्य लगाएं। मित्रों, मेरे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का मिलान किया जाता है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। धन्यवाद।